एक राजा ने मंत्री को भेज करके अनाउंस करा रहा है, अनाउंस लगवा दिए कि आज जितने भी साधु संत हैं सभी तक ये संदेश पहुंचा दिया जाए कि राजा के राज दरबार में जितने भी संत महात्मा विद्वान पुरुष आज आएंगे उन्हें मनचाहा फल मिलेगा, उन्हें मनचाही मुराद मिलेगी, उन्हें धनधान्य से पूर्ण कर दिया जाएगा, उन्हें अनाज से लेकर सारी वस्तुएं दी जाएंगी। राजा के यहाँ मान सम्मान के साथ आप सभी का निमंत्रण है। समय बता दिया गया और जो कि दूर दराज महात्मा थे उन तक भी संदेश राजा ने पहुंचवा दिया गया। कारण क्या था? राजा को बहुत ही आस्था थी परमात्मा पे, बहुत विश्वास था परमात्मा पे, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास डामाडोल हो रहा था, कहीं ना कहीं विश्वास में कमी आ रही थी, श्रद्धा भाव में कमी आ रही थी। मन में उठ उठ करके कई सारे प्रश्न उठ करके खड़े हो रहे थे। क्या इस संसार में परमात्मा है? और यदि परमात्मा है तो परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता? या फिर परमात्मा है ही नहीं? यूं ही प्रकृति से ये संसार चल रहा है। उठ उठ के ये प्रश्न बार बार राजा के मन में राजा को भ्रमित कर रहे थे। तो राजा ने कुछ ना सूझा तो राजा ने ये अनाउंस, ये घोषणा करा दी कि जो भी मेरे प्रश्नों का, जो भी व्यक्ति, जो भी महापुरुष प्रश्नों का जवाब देगा उसे बहुत सारा इनामात दिया जाएगा, उसे बहुत सारा लाभ उसके लिए दिया जाएगा, जो व्यक्ति भी प्रश्नों का जवाब देगा। राजा ने जब ये ऐसा संदेश राजा ने भेज दिया तो वो दिन भी आ गया जिस दिन राजा ने आयोजन कराना था। अब सभी महात्मा, सभी विद्वान पुरुष सादर आमंत्रित हुए, फूलों से उन सबका स्वागत किया गया। तो राजा ने कहा भरपूर धन धान्य तो दिया जाएगा, लेकिन मेरे दो सवाल हैं, मन में बड़ी चुभन पैदा करते हैं। वास्तव में मुझे आस्था तो है परमात्मा में, विश्वास भी है परमात्मा में, लेकिन मेरे मन को विचलित कर देते हैं ये दो प्रश्न। क्या इस संसार में परमात्मा है? और नंबर एक, यदि परमात्मा है तो परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता? परमात्मा आखिर दिखाई कैसे देगा? और संत महात्माओं जब ऐसे प्रश्न सुने तो वन बाय वन बुलाया गया, एक एक करके सभी संत महात्माओं को, साधुओं को। तो कुछ को तो पता नहीं था, उठ उठ करके खाली होने लगी कुर्सियां, खाली होने लगी और जाना शुरू कर दिया। ये देखते से ही देखते काफी संत महापुरुष, काफी विद्वान वहां से चले गए। अब राजा निराश होने लगा, क्या मेरे प्रश्नों का जवाब कोई नहीं देगा? क्या परमात्मा के विषय में मुझे कोई नहीं बताएगा? तो एक बुजुर्ग वहां पे आए, काफी बुजुर्ग, चेहरे पे तेज आदर सत्कार किया गया। कहा राजन, मैं आपके प्रश्नों का बताने का प्रयास करूंगा। तो राजा ने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा एक बात बताओ, प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है या बताने वाला बड़ा होता है? बोले बताने वाला। तो कहते हैं जब बताने वाला बड़ा होता है तो इस आसन पे से आप उतरिए। और संत महात्मा आसन पे बैठ गए हैं आप। राजा याचक की तरह बैठ गया और कहा कि परमात्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देता? तो उन्होंने कहा राजा परमात्मा है, डेफिनेट, ये मैं 100% प्रैक्टिकल कर दूंगा। तो कहते हैं एक बल्ब में बल्ब जलता है, प्रकाशित होता है, लाइट आती है, क्या लाइट उसके अंदर दिखाई देती है? प्रकाश तो दिखाई देता है, लेकिन क्या लाइट दिखाई देती है? बोले नहीं, लेकिन प्रकाश जब बल्ब में आ जाती है तो दिखाई देती है। कह रहे दूसरा प्रमाण ये है कि परमात्मा है। एक बाल्टी दूध मंगाया जाए, दूध दिया गया राजा के सामने और राजा से कहा झांक करके देखो इसमें कुछ नजर आता है? राजा कहता कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ये तो दूध ही दूध है। कुछ देर बाद महात्मा ने उस दूध को उड़वाया, उड़वा के उसका दही बनाया और दही बना के उसमें रई से चलवाया। उसके चलाने के बाद उसमें माखन निकला।
राजा आश्चर्य में तो कुछ हुआ, लेकिन माखन निकलने के बाद भी एक प्रक्रिया थी। उस माखन को फिर और आग पे रखा गया, उसे गर्म किया गया, खौलाया गया। देखते देखते उसका जो वेस्ट मटेरियल था वो निकल गया और फिर खुशबू देने लगा। वहाँ पे घी की वातावरण में सुगंध फैल गई। राजा कह रहे कैसी सुगंध है? तो कह रहे राजा दूध में तुम्हें दिखाई देता था पहले घी? बोले नहीं। तो बोले अब तो घी तो निकला। बोले हाँ निकला। तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा तो है, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देता इन आंखों से। जब तक कि समय का सदगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान की दात नहीं देता, तब तक हम इस निरंकार का एहसास नहीं कर पाते, इस परमात्मा का एहसास नहीं होता। कहा निकट हो तो सूजत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास जी कह रहे पास तो है, लेकिन संसार मोतिया बिंद के पानी से ग्रसित हो गया, इसे एहसास नहीं है। कबीरदास जी ने भी कहा पानी बिच मीन प्यासी, मोहे सुन सुनावे हंसी। कोई कहे संसार में परमपिता परमात्मा है और फिर जीव आत्मा दुखी है, उसने दर्शन नहीं किए, तो फिर हंसने के अतिरिक्त कोई बात नहीं रह जाती। तो राजन ने बात मानी। कह रहे राजा इसके लिए आपके पास तत्वदर्शी संत के पास जाना पड़ेगा, सतगुरु साधु संतों के पास जाना पड़ेगा, अपने अहंकार को मिटाना पड़ेगा, तो वास्तव में आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि 3 काल है सत्य तू मिथ्या है संसार। परमात्मा 3 काल सत्य है, भूत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। चाहे संसार की सारी वस्तुएं मिट जाएं, लेकिन रहेगा तो केवल परमात्मा रहेगा, रहेगा तो परमात्मा का नाम रहेगा। और संत महात्माओं का भी मान सम्मान दे करके आभूषण और संत को विदा कर दिया। तो कहने का तात्पर्य परमात्मा इस संसार में है, लेकिन हमें ही होश नहीं है। परमात्मा तो हमारे पास है, हम ही इससे दूर हैं। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।